हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज साथियों हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, माइंड गेम। इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं जो भी ट्रेडर हैं, इनके ट्रेडिंग के साथ साथ आपके पास सारा सिस्टम, सारा टूल होने के साथ साथ में आपका माइंड बहुत ही अहम रोल निभाता है डे ट्रेडिंग में। तो इसलिए आज हम बात करेंगे आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए, हमारा माइंड किस डायरेक्शन में होना चाहिए, हमारा व्यू क्या होना चाहिए। तो पूरा हम क्लियरली बात करेंगे साथियों। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिएगा, बनिएगा हमारे साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला रहेगा कंट्रोल योर फियर, सेकेंडरी है कंट्रोल योर ग्रीड, थर्ड है कन्क्यू योर फ्रस्ट्रेशन, और फोर्थ है डोंट लुक बैक। ये 4 को आपको माइंड व्यू में अपने रखना पड़ता है डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जिससे आपको नुकसान से बचा जा सके। और जो भी आप गलती करते हैं तो ये 4 पॉइंट आपको उस गलतियों को रोकते हैं, क्योंकि पता है कि गलती से इंसान सीखता है, लेकिन एक ही गलती दोबारा की जाए तो गलती नहीं मानी जाती है साथियों, वो आपको नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो हम चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्टली आता है कंट्रोल योर फियर। ये आप इसको मान के चलिए साथियों, डर तो हर आदमी के अंदर होता है, किसके अंदर डर नहीं है। किसी को हर अलग अलग का डर होता है, लेकिन जैसे अगर आप मार्केट में आए हैं तो सिर्फ हमको किस चीज़ का डर होगा, नुकसान का, हमारा कैपिटल का नुकसान का डर होगा हमारे पास। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि डर तो होना चाहिए, लेकिन डर वो किस तरह सा, किस प्रकार का डर हो हमारे पास जो कि मार्केट में हमको बनाए रखे। डर देखिए, डर ऐसा ना हो कि आपने मान लीजिए मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है। एक तरह से मान लीजिए आपने मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए आपने 100 रुपये या 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको इतना भी नहीं डरना चाहिए कि कल ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, मार्केट अचानक से ऐसे नहीं गिरती है साथियों, सबको पता है मार्केट किस तरह से गिरती है। तो मार्केट में डर ऐसा ना हो कि हम शेयर बाज़ार से ही दूर रहो, ट्रेडिंग ना करो, ये तो डर होता है। ये ऐसा डर है जिससे आपको नुकसान होगा। एक बार आप नुकसान खा गए तो दोबारा आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज मान लीजिए आपने जो 1000 का नुकसान खाया है, कल अगर आप इस डर से बैठे रहेंगे कि हमारा नुकसान हो जाएगा, मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, लेकिन आप अपनी गलती को नहीं देखेंगे कि हमने क्या गलती की है, तो उसके चलते आप नहीं ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो जो आपका ये नुकसान गया है ये तो नुकसान में रहेगा ना, ये तो प्रॉफिट में आ नहीं सकता। तो इसके लिए आपको डर होना चाहिए। डर इस बात का होना चाहिए कि आप पुरानी गलती को दोहराए ना। आपको मान लीजिए आपका 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो आपको डर इस बात का हो कि अगर मैं इस समय प्रॉफिट नहीं बुक करूँगा तो ये हमारा प्रॉफिट चला जाएगा। इस तरह का डर होना चाहिए, ना कि ऐसा डर हो कि जो आपको ट्रेडिंग को रोके। और ज़्यादा डर आपके माइंड व्यू को भी रोकता है, आपको गलती करवाता है। और डर ये होता है, क्या होता है डर, सब कुछ आपको ठीक है, मार्केट आपको पूरा इस तरह से सीधा मोमेंटम में जा रही है, लेकिन आपको इस जगह पे एक डर पैदा हो जाता है, क्या पता मार्केट गिर जाए। लेकिन आपने सारे टूल्स, मार्केट व्यू सब कुछ फॉलो नहीं किया, आपने सिर्फ डर को फॉलो किया। आप यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं, यहाँ पर आप अपना पोजीशन ऑफ कर लेते हैं। लेकिन मार्केट तो भाई अपना ऊपर जाएगी, मार्केट सीधे ऊपर जाती है। तो इस तरह का डर नहीं होना चाहिए साथियों। डर इस तरह का होना चाहिए, मान लीजिए मार्केट का व्यू यहाँ पे है, यहाँ चल रही है, आपने फिर यहाँ से यहाँ चली गई, आपने किसी स्टॉक को यहाँ बाई कर रखा है, तो आपको पता है कि ये जो लेवल को मार्केट तोड़ेगी तो सीधा मार्केट यहाँ आएगी। अगर ये लेवल को तोड़ती है तो इस बात का डर होना चाहिए कि मार्केट यहाँ आएगी, तो इस समय आप यहाँ एग्जिट कर सकते हैं। तो इस बात का डर होना चाहिए, ऐसा डर ना हो कि आप मार्केट में घुसे ही ना। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि फर्स्ट समझ में आ जाएगा। सेकेंडरी में बात करने वाले हैं कंट्रोल योर ग्रीड। लालच दोस्तों, लालच इतना अहम रोल निभाती है, मैं क्या बताऊँ, मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि लालच में आने के बाद हम अपना माइंड सेटअप चेंज कर देते हैं। हमको पता है कि हमने सब कुछ, आपको पता है कि अगर ट्रेडिंग करते हैं हम सब कुछ पहले ही डिसाइड करके बैठते हैं मार्केट में। जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी का प्राइस 10 रुपये है, हमने किया कि अगर इसमें 12 रुपये आ जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा। लेकिन जब लालच आ जाएगा साथियों, तो आप सोचेंगे क्या पता और ऊपर जाए। लेकिन आपको पता है कि सभी लालची नहीं होते, कुछ लोग लालच करेंगे, बाकी लोगों ने अपना टारगेट सेट कर रखा है, वो यहाँ पर इसको बिक्री कर देंगे। जब यहाँ बिक्री कर देंगे ये धड़ाम से शेयर नीचे गिर जाएगा। आपने बहुत बार बात किया है, जब आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो वो प्रॉफिट किसी और ने बुक किया है, मार्केट ने बुक किया है। इसलिए आप अपने लालच को कंट्रोल रखिए।
ऐसा नहीं कि आपने देखा कि आज कोई मार्केट लगातार ऊपर जा रही है, सोचेंगे आज फिर मैं धड़ाम से इसमें बाई कर लूँ, ऊपर ही जा रही है। ऐसा नहीं है। ऐसा भी लेने के बाद क्या पता आपको यहाँ पर मार्केट गिर जाए। तो इस तरह से आपको लालची नहीं होना चाहिए। आपको अपना माइंड सेटअप नहीं चेंज करना चाहिए। जो आपका वसूल है उसी पर रहिए। जितना आपने टारगेट हिट कर रखा है उसी पर रहिए। उसके आपको नीचे आने की कोई ज़रूरत नहीं साथियों। ये आपको उस दिन काम आएगा जिस दिन आपने मान लीजिए कि 4 लोड बाई कर रखा है। 4 लोड मतलब 200 का आपने बाई रखा है, बैंक निफ्टी 200 बैंक निफ्टी बाई कर रखा है। तो आपको पता है कि रोज़ मार्केट ऐसे जा रही है, लेकिन आपने यहीं पर प्रॉफिट बुक करके 1000 या 10,000 रुपये एग्जिट मार दे रहे हैं। तो आपका एक वसूल बन गया है कि आप अपना जो प्रॉफिट पर डे बुक करके एग्जिट मार दें। जिस दिन आपने अगर क्या पता हर दिन मार्केट ऊपर जा रही है, आप सोचेंगे आज मार्केट ऊपर जा रही है, और जिस दिन आप ये गलती नहीं करेंगे उस दिन कोई मार्केट एकदम एक वेव कभी नहीं जाती है। आपको पता होना चाहिए मार्केट उसी दिन गिरेगी साथियों, और गिरेगी। लेकिन आपका ये जो सेटअप है 1000 रुपये या 10,000 रुपये पर डे बुक करने वाला है, 1000 रुपये पर डे बुक करने वाला, वो उस दिन काम आएगा। और सारा जो आपने महीने की कमाई है वो आपको सेफ रखेगा। ये साथियों जो आपका वसूल है उसी दिन काम आता है जिस दिन मार्केट गिरती है। और आप अगर सोचेंगे कि कल हमने 1000 रुपये बुक कर दिया, यार शेयर तो 2000 गया था, हमने गलती कर दिया, तो नहीं, गलती नहीं की, आप सही 100% सही हैं साथियों। तो इस तरह से आप अपने फेयर को कंट्रोल रखिए। साथ साथ आप अपने ग्रीड को भी कंट्रोल रखना है साथियों। थर्डली हम बात करने वाले हैं, डर हो गया आपको, लालच भी हो गया आपको, निराश नहीं होना चाहिए मार्केट में, फ्रस्ट्रेशन नहीं आपको पैदा करना चाहिए। आप मार्केट में, मैं मान रहा हूँ कि नुकसान होता है मार्केट में, जो उतरेगा नुकसान होगा ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर मान लीजिए आपने 10 बार ट्रेड लिया, 10 बार में 7 बार प्रॉफिट गया, 3 बार नुकसान हुआ, तो फिर भी आपका 4 बार तो प्रॉफिट आया, 4 रुपये तो प्रॉफिट आया आपका। लास्ट में आपने प्रॉफिट में ही क्लोज किया ना। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग जैसे फर्स्टली या आप मान लीजिए सेकंड फर्स्ट बार में, ज़्यादातर कुछ लोग 2-3 बार ट्रेड करने के बाद नुकसान होता है, कोई फर्स्ट बार नुकसान हो जाते हैं तो वो निराश हो जाते हैं। और सारा जो माइंड सेटअप निराश होने के बाद आपको वो एक ज़बरदस्ती ट्रेड दिलाता है। आपका जो माइंड, आप निराश हो जाएंगे, आपका जब नुकसान हो जाएगा तो आपको जो सारा सब कुछ आपका जो पॉलिसी है सब कुछ रही जाती है। सिर्फ आपको ज़बरदस्ती के ट्रेड दिलाएगा जो कि आपको और नुकसान कराएगा। इसलिए जो कि आपने अपना टारगेट हिट किया है, यहाँ पर प्रॉफिट का, यहाँ स्टॉप लॉस है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, एक बार हिट हो जाता है चलो कोई बात नहीं, आपने कोई गलती की, सेकेंडली अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप समझ लें मार्केट का व्यू दूसरा है, आपको ट्रेडिंग नहीं करना साथियों। लेकिन आप जो 1000-2000 रुपये इसमें लॉस गया है, स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस जाता है, तो उसको कवर करने के लिए आप फिर से ट्रेडिंग करेंगे, आपको फिर ज़बरदस्ती का ट्रेड लेंगे जो कि दोस्तों आपको नुकसान कर देगा। इस तरह से माइंड को आपको नहीं करना है, जो आपको माइंड के व्यू को, माइंड की थिंकिंग को सब कुछ चेंज कर देता है साथियों। जब आपका, मैं बता रहा हूँ, आपका अभी मान लीजिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग करते करते आपने 1000 लॉस, जैसे आपको स्क्रीन पर 1000 लॉस दिखाई देगा ना साथियों, लाल जैसे ही रेड कलर में आपको आपका प्रॉफिट और लॉस दिखाई देगा, उसी समय आपका माइंड सेटअप चेंज हो जाता है। नहीं, डरना नहीं है, निराश नहीं होना है साथियों। मार्केट में कुछ समय बाद ज़रूर 100% आपको इसमें प्रॉफिट आएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको माइंड को, अपने थ्योरी को चेंज नहीं करना है, किसी गलत तरीके से कोई सी भी ट्रेड में एंट्री नहीं मारना है गलत टाइमिंग पे। तो इस तरह से आपको ये चीज़ समझना चाहिए। और लास्ट में हम बात करने वाले साथियों, डोंट लुक बैक। इसका क्या मतलब होता है? डोंट लुक बैक मतलब कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। इसका सीधे सीधे मतलब है कि अगर आप का कल लॉस हुआ तो आप आज ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कल के व्यू को अगर आप लेके बैठेंगे मार्केट में कि कल हमारा इतना लॉस हो गया था, परसों इतना लॉस हो गया था, तो आप उस लॉस को लेके आप मार्केट में बैठते हैं, तो जो आपका मार्केट का दृष्टिकोण होता है उसको साथियों चेंज कर देता है। फिर आपको पश्चाताप आपके अंदर पैदा होता है कि यार हमने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। तो साथियों ये ऐसा नहीं होता। मार्केट किसी के सोचने से नहीं चलती है, मार्केट हजारों करोड़ लोगों का माइंड से चलती है, आपको सिंगल माइंड से नहीं चलती साथियों। इस तरह जो
पास्ट है उसको भूलिए, वर्तमान में आप किस स्थिति पे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको ये माइंड में आपके होना चाहिए। आपका 10,000 का लॉस आपके आने वाले समय में आपके अगर माइंड में बैठा रहा ऐसे घर कर गया, तो साथियों आपका ना तो माइंड आपका आगे समय काम करेगा ट्रेडिंग में, और ना ही दूसरे समय में आपको शेयर को बहुत जल्दी बेचने के लिए मजबूर कर देगा कि यार कल लॉस हो गया था तो मैं आज इसको इसी समय बेच देता हूँ। लेकिन उस समय मार्केट व्यू पूरा का सारा मार्केट ऊपर जा रही होती है, फिर भी आप उस समय मार्केट को एग्जिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कल का है कि कल यार मार्केट ने हमको यहाँ पर लॉस दे दिया था। इस तरह से दोस्तों आपको इन सब बातों को आपको माइंड सेट रखना है। सब कुछ सही होने के बाद भी अगर आपका माइंड सेट नहीं रहेगा दोस्तों, आप नुकसान कर जाएंगे। आप इसको मान चलिए, या नुकसान नहीं करेंगे तो अच्छे प्रॉफिट को हाथ से गंवा देंगे, जल्दी एग्जिट मार देंगे, या फिर एग्जिट मारते मारते प्रॉफिट आ जाएगा हाथ में, फिर सही समय एग्जिट नहीं मार पाएंगे। आपका वो प्रॉफिट मान लीजिए 10,000 का आ रहा है, आप उस समय एग्जिट नहीं मार पाएंगे, जब वो गिर के 5,000 आ जाएगा तब मारेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन सब बातों को आप ध्यान रखिए, आपका ज़रा भी नुकसान नहीं होगा दोस्तों। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है, मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए हूँ। कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं तुरंत दूंगा। साथियों वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ये हमारा वीडियो आपको सिर्फ एक व्यू आपको मार्केट में कैसा रखना है उसके लिए था दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।